नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर एस जंक्शन चैनल पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और हाल ही की एक घटना से जुड़े हुए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसी पर मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही के कुछ दिनों में 3-4 दिन तक लगातार पूरे उत्तरी भारत में मौसम बिगड़ा और उसकी वजह से काफ़ी जगह पर बारिश हुई और अंधड़ आया, आंधी आई और जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। और अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि इसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो है पश्चिमी विक्षोभ। तो आखिर ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, किस तरह से ये मानसून से रिलेटेड होता है और भारत पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, इन्हीं बिंदुओं पर आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अन अकेडमी आरपीएससी प्लस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएससी प्लस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको काफ़ी मात्रा में दोस्तों ऐसे कोर्सेज मिल रहे हैं जो कि आपकी आरएस परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मददगार हो सकते हैं, और वो भी केवल 450 रुपये महीने के खर्च पर। यदि आप मेरे कोड जो कि है शर्मा घनश्याम 614, इसको यूज़ करते हुए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मात्र 450 रुपये महीने में आप साल भर का कोर्स ले सकते हैं और इससे अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा एक कोर्स जो कि आर्ट एंड कल्चर पर चल रहा है काफ़ी सक्सेसफुली, और इसके साथ साथ अन अकेडमी पर मैंने जो इकोनॉमी है उस पर भी कोर्स शुरू किया है। तो एटलीस्ट एक बार आप ज़रूर लेकर देखिए, और अगर आप अभी तक भी सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप काफ़ी कुछ अपना लॉस कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ दिन बचे हैं और ऐसे कोर्सेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा में, जिनसे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, तो उनको देखने के लिए एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ है उसको जानने की हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, नॉर्मली भारत में जो गर्मियों में मानसून आता है जो कि 1 जून के करीब भारत में प्रवेश करता है, वो कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए। वो आता है हमारे जितना हिंद महासागर का क्षेत्र है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ से ये भारत में प्रवेश करता है। 2 शाखाएं इसकी होती है, एक अरब सागर की, एक बंगाल की खाड़ी की, और वहाँ से पूरे भारत में ये बारिश करता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो हाल ही में बात हुई थी, जो हाल ही में घटना हुई है, वो इससे जुड़ी हुई नहीं है। उसके पीछे जो मूल कारण है उसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। जैसा इसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्ली, तो ये पश्चिम से आने वाली हवाओं से जुड़ा होता है। दोस्तों, सामान्यतः जो हवाएं हैं जो कि तूफान लाती है या चक्रवात लाती है, वो सामान्यतः धरती पर बिल्कुल नीचे चलती है। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी हवाएं हैं वो धरती पर काफ़ी ऊंचे स्थान पर चलती हैं। इनकी जो उद्भव की बात है, जो शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है दोस्तों? वो होती है भूमध्य सागर क्षेत्र से। भूमध्य सागर क्षेत्र में हमेशा क्या होता है, जब काफ़ी बड़ी मात्रा में गर्मी पड़ती है तो वहाँ से हवा ऊपर उठती है, और जो अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर जो है, यहाँ पर जो नमी है उसको सोखती हुई ये हवा में ऊपर जाती है, वहाँ से कंडेंस होती है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 2 ऐसे कटिबंध हैं जहाँ पर हमारे यहाँ पर जेट स्ट्रीम चलती है, जो कि काफ़ी ऊपर होती है। जो क्षोभ मंडल होता है इससे ऊपर जेट स्ट्रीम एक चलती है, ये देखिए इस तरह से, इस दिशा में ये एक जेट स्ट्रीम चलती है, लगातार उत्तरी गोलार्ध में भी चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती है। तो ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये क्या करती है, ऊपर उड़ती हुई जो हवाएं हैं जो भूमध्य सागर के ऊपर उठ रही होती है, उनको अपने साथ लेती है, और फिर पूरा जो मिडिल ईस्ट है, जिसमें चाहे आप इराक हो, ईरान हो, अफगानिस्तान है, उन सभी को कवर करते हुए ये कहाँ पहुँच जाती है दोस्तों? ये इन सभी को कवर करते हुए ये जो है इंडिया इंडिया तक पहुँच जाती है। अब क्या है कि ये जो चलती है जेट स्ट्रीम, ये धरती से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। तो बाकी स्थानों पर तो क्या है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ये आगे बढ़ती जाती है अपने हिसाब से। लेकिन जो भारत है, भारत में चूंकि आप सभी जानते हैं एक ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत काफ़ी ऊंचा होने की वजह से जो ये जेट स्ट्रीम है ये टकराती है और आकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इनमें से एक जो शाखा है वो चली जाती है इस साइड दोस्तों, जो भूमध्य सागर के बिल्कुल ऊपर की तरफ से, सॉरी, जो हमारा हिमालय पर्वत है इसके उत्तरी दिशा में ये चीन की तरफ चली जाती है, इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यहाँ से टकरा के और भारत की तरफ घूमती है, क्योंकि इस समय भारत में गर्मी पड़ रही होती है और इस वजह से कम वायुदाब का क्षेत्र होने की वजह से ये जो नमी पूर्वक जो हवाएं आती है ये यहाँ पर बारिश कर देती हैं। तो ये एक तरीका है, एक पैटर्न है, जिसकी वजह से जो भूमध्य सागर है उसकी वजह से हमारे यहाँ पर बारिश होती है, जिसको हम पछुआ पवने भी कहते हैं, या फिर इनको मावठ भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ये जनवरी फरवरी के माह में होती है और जो हमारी फसलें हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है।
लेकिन कई बार जब ये बहुत प्रगाढ़ हो जाती है तो ये अप्रैल मई तक के महीने में भी आता है, और इसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान होता है, क्योंकि ये फसलों के कटने का समय होता है। और ऐसा भी इस बार भी हुआ है, कई किसानों की जो फसलें हैं वो खेतों में ही नष्ट हो गई है। तो दोस्तों, इसकी वजह से न केवल हिमालय क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में बर्फबारी होती है, बल्कि पूरे भारत में बड़ी मात्रा में अंधड़ चलते हैं, तूफान आते हैं, आंधी आती है, जान माल की हानि होती है, और इसके साथ साथ फसलें भी बिगड़ जाती है। तो यदि ये समय पर आए, जैसे मान लीजिए अगर यही जो स्ट्रॉम है ये जनवरी और फरवरी में आता है, तो ये गेहूं जैसी फसल के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि गेहूं बहुत ज़्यादा पानी मांगने वाली फसल है, और इस बारिश के माध्यम से काफ़ी मात्रा में बरसात इनको मिल जाती है। तो ये है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से। वहाँ से उठने वाली हवाएं जेट स्ट्रीम जो होती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा जो बहती है, उसके साथ में आगे बढ़ते हुए और भारत में आकर बारिश करती है। तो ये है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर हमने चर्चा की। निश्चित रूप से आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो लाइक कीजिए अपनी तरफ से, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को, और इसके साथ साथ ज्वाइन कीजिए हमें अनअकैडमी प्लस पर। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।